नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं। आज मैं इस वीडियो में फिर से आर्टिकल की चर्चा करूंगा और हम लोग आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम आप सभी बच्चों को आर्टिकल के अध्ययन के अंतर्गत इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग तैयार हो जाएं और इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में विशेष जानकारी, सामान्य जानकारी, जो भी जानकारियाँ हैं प्राप्त करने का कोशिश और प्रयत्न करें। कौन सी वीडियो है ये? 11th वीडियो। द आर्टिकल चैप्टर वही है। द indefinite article इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग से संबंधित नियमों को संकलित करने से पहले हम लोग जान लें कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो ही शब्द आता है, ए और एन। क्या आता है? ए और एन। आइए इसके बारे में व्याकरणाचार्यों ने, विद्वानों ने कौन कौन से नियम दिया है। पहला, the indefinite article A is used before a singular common noun that begins with ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। इसके बारे में हम जानते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन के पहले करते हैं जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्बिग्रेसिया, ए चेयर, ए पिक्चर, ए पेन, ए डेस्क। अगला नियम है द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज्ड before a singular common noun that begins with a vowel। वॉवेल का मतलब होता है स्वर। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन की शुरुआत वॉवेल से हो, स्वर से हो, तो वॉवेल से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सदैव एन का प्रयोग किया जाता है। वर्बिग्रेसिया, एन एप, एप का मतलब होता है पुछहिन बंदर। एन ईगल, ईगल का मतलब होता है बाज। एन इम्प, इम्प का मतलब होता है पिशाच। एन आउलेट, इसका मतलब उल्लू का बच्चा। एन अंपायर। हम लोग दूसरा नियम में, पहला नियम में, दूसरा नियम में अलग अलग ए और एन के प्रयोग को अच्छा से जाने। अब दोनों एक साथ चलेगा। The indefinite article an is used before a singular common noun that becomes
an object of a sentence and refers to the प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, नौकरी चाकरी। यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो चाहे काउंटेबल नाउन हो, यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो जो कि वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आए और उसी से पेशा का बोध हो, तो उसकी भी शर्त भौल या कॉन्सोनेंट से होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ए और एन के प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से समझा दें, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आता है और उसी से पेशा का बोध हो, तो उसकी भी शर्त भौल या कॉन्सोनेंट से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्बी ग्रेसिया, आई एम डैश इंजीनियर। इंजीनियर क्या है? एक पेशा का नाम है जिसके साथ भावेल इज से है। यू आर डैश डॉक्टर। ही इज डैश एक्टर। सी इज डैश नर्स। तो पहला में होगा एन, दूसरा में होगा ए, तीसरा में होगा एन, चौथा में होगा ए। रुको लल्ला। अगला नियम है, चौथा नियम, द इंडेफिनिट आर्टिकल an is used before the proper adjective that becomes an object and refers to nationality। नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता सूचक शब्द जो होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी, नेपाली, चाइनीज, बिहारी, यूरोपियन इत्यादि। तो यदि कोई प्रॉपर एडजेक्टिव वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आए और उससे राष्ट्रीयता का बोध हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी शर्त भौल या कॉन्सोनेंट से होती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्बी ग्रेसिया, आई एम डैश इंडियन। यू आर डैश अमेरिकन। ही इज डैश नेपाली। सी इज डैश भूटानी। तो आइए हम लोग भरते हैं। पहला वाक्य में एन होगा, दूसरा वाक्य में भी एन होगा, तीसरा वाक्य में ए होगा, चौथा वाक्य में भी ए होगा। अगला है, इट इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर common noun that becomes an object and denotes कास्ट। कास्ट का मतलब था जाति। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है चाहे कॉमन नाउन हो और जिससे जाति का बोध हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आया है, तो उसकी भी शर्त भौल या कॉन्सोनेंट से होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्बी ग्रेसिया, आई एम डैश राजपूत। यू आर डैश यादव। ही इज डैश कुशवाहा।
I am dash कोबलर। पहला में क्या होगा? ए होगा। दूसरा में क्या होगा? ए होगा। तीसरा में भी ए होगा। चौथा में भी ए होगा। अगला नियम है इट इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर common noun that becomes an object and denotes community। कम्युनिटी का मतलब संप्रदाय, धर्म या संप्रदाय, धर्म या जाति। तो यदि कोई दिया हुआ वाक्य में सिंगुलर कॉमन नाउन हो चाहे कंटेबल नाउन हो, उससे धर्म या जाति का बोध हो, धर्म या समुदाय का बोध हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आए, तो उसके पहले भी हम ए और एन के प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी भी सद्भाव कॉन्सोनेंट से होगी। एक बार फिर से समझा देते हैं। कम्युनिटी का मतलब तो संप्रदाय या धर्म। तो यदि कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो और उससे संप्रदाय या धर्म का बोध हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आए, तो उसके पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे भर्विग्रेसिया, आई एम डैश हिंदू, यू आर डैश मुस्लिम, ही इज डैश सिख, शी इज डैश क्रिश्चियन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब क्या है? कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है। क्या देख रहे हैं कि वाक्य ऑब्जेक्ट बन कर रहे हैं। तो पहला में ए होगा, दूसरा का में भी ए होगा, तीसरा का में भी ए होगा, चौथा में भी ए होगा, सब में ए होगा, इसलिए कि सबके साथ कॉन्सोनेंट से है। बोल रहे हैं तो द रूल ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट इनफ, देयर आर मोर एंड मोर टू स्टडी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सी यू अगेन with good wishes to all of you.